जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक अंकल जी का सत्संग है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सत्संग है। संगत जी, इन अंकल जी ने जो भी बातें अपने सत्संग में कही है ना, अंधविश्वास वाली, तो वो मैं खुद कहने वाली थी। मैं खुद प्लान कर रही थी कि मैं किसी दिन सत्संग में ये बोलूं कि ऐसे जो आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हो कि वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये चीज़ निकालो, वो चीज़ निकालो, तो इस बात को आप मत करो, क्योंकि गुरु जी के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं होता था। गुरु जी किसी भी अंधविश्वास में हमें नहीं डालते थे। तो इसलिए मैं भी ये करना चाहती तो ये सत्संग मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा जैसे इन्होंने मेरी बातें ही कह दी हैं। मेरे दिल की बात, मेरी जो मैं कहना चाहती थी वो इन्होंने कह दिया है। तो बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। मुझे लगता है कि गुरु जी को भी ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनते हैं ये अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं आज सब लोगों के साथ, सब संगत के साथ दो सत्संग शेयर करना चाहता हूँ अपने। एक्चुअली कुछ टाइम से थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, लाइक नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट हाँ कि मुझे एक्चुअली डुगरी आना था। तो घर पे सब लोग मान नहीं रहे थे कि मैं डुगरी जाऊँ। एक तो महाराज ने मेरे को सेवा दी थी और मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ। तो मुझे नहीं पता महाराज ने कैसे करवाया ये सब। और मेरे को घर से कुछ, मैं वैसे कुछ थोड़ी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से भी घर वाले थोड़े मना कर रहे थे कि मत जाओ। बट आई डोंट नो कैसे अरेंज हुए पैसे रास्ते में। मैं जस्ट चला गया, मैं निकल पड़ा और खुद जिसका उधार आना था वो आया। खुद ऐसा लग रहा था कि बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है कि मैं कर सकता हूँ खर्चा आराम से। और ऑन टू दैट मैं सेवा करी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवा के बाद मैं वापस जब आ रहा था तो एक दिन का स्टे महाराज ने, जो कि मैं नॉर्मल से रूम में रुक रहा था। होटल अच्छा था, मैंने बोला था महाराज को कि ऐसा करवा दीजिएगा, तो उन्होंने ही इतना लग्जरी होटल करवाया। उसी प्राइस रेंज में मेरे को अपग्रेड मिल गया। आई कुडंट इवन बिलीव कि इतना एक्सपेंसिव रूम मुझे मिल गया था। मैंने कितना शुक्रिया किया महाराज का। वो मुझे ही पता है कि वो फीलिंग कैसी थी, एकदम लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा मेरे साथ कभी पहले नहीं हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ कि ऐसा होटल मिला। और मैं बुक करने से पहले महाराज से अरदास भी कर रहा था कि महाराज आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़े अच्छे होटल में रुकना है, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। मैं यहाँ पे काम ही करता रहता हूँ, बिल्कुल मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। तो ये गुरुजी को अच्छे से पता है और उन्हें ये भी पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने सब एकदम परफेक्ट करके दिया। मतलब मैं खुद बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि आई गॉट सच अ ह्यूज रूम विद सच अ स्मॉल प्राइस। और जो प्राइस मैंने पे किया था वो एक छोटे से रूम का किया था। मुझे नहीं पता कैसे अपग्रेड हुआ, कैसे कहाँ चला गया प्राइस। एनीवेज, फिर मैंने शुक्राना किया महाराज का, मैं वापस आया। और एक ये वाला सत्संग था मेरा। एक दूसरा सत्संग था, एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं परेशान चल रहा था कि मेरे वर्क प्लेस पे जहाँ मेरा स्टोर है उसके बगल में मैंने एक प्रेस वाले भैया को दे रखा है। क्या बोलते हैं, स्टोर अपना ही दे रखा है प्रेस वाले भैया को। तो मैं उनसे कोई पैसे नहीं लेता, मैं उन्हें बस स्टोर दे रखा है, वो अपना चलाते हैं काम। महाराज ने इतना ब्लेस कर रखा है कि वो उस हिसाब से कर लेते हैं। बट अभी कुछ टाइम से बरसात जैसे हो रही है तो वो स्टोर में पानी आ जाता था, तो उन्होंने कोई किराए पे दुकान ली आगे। तो उस वजह से मुझे भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो मेरा स्टोर है वो थोड़ा सा लाइक थोड़ा रिमोट एरिया में है। और ऊपर से आसपास जैसे वो जो प्रेस वाले भैया हैं वो काम वाम कर लेते हैं मेरे पास ना, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने स्टोर अपना थोड़ा आगे किराए पे ले लिया, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा यार अब कैसे होगा वगैरह थोड़ा, लेकिन बट वो आ रहे थे फिर भी करने के लिए। बट एक रहती थी कि अब यहाँ से चला गया है तो प्रॉब्लम होगी थोड़ा आगे जाके। बट महाराज को पता है उन्होंने कब क्या सिखाना है, कितना टाइम पे क्या देना है।
जो भी लाइफ में चीज़ें आती हैं वो लाइक उनकी भेजी होती हैं, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं। तो मैंने ये सीखा, आज मेरे को रियलाइज़ हुआ कि और एक्चुअली वो लोग वापस आ गए। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे अपनी प्रेस करेंगे और दूसरी जो ली है वहाँ पे कुछ और बिज़नेस शुरू करेंगे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ भी होनी थी, क्योंकि महाराज जी ने मुझे सिखाना था कि देख, अगर ऐसा भी होता है तो तू कैसा रहता है उसमें, तेरा पेशेंस कितना है, कितना टेस्ट करना है, क्या है, कैसे है, सब वो बताते रहते हैं। वाई टेलीपैथी, वाई मैसेजेस, चैनलाइज मैसेजेस होते हैं महाराज के। तो आजकल वैसे संगत कहीं ज़्यादा अंधविश्वास में भी पड़ रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना चाहिए। लोग शेयर करते हैं कि अगर तूने शेयर नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग ये किसी चीज़ में मत पड़िएगा कि अगर शेयर नहीं किया, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, घर में ये चीज़ रखी है वो फेक, ये चीज़ रखी है वो फेक। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये महाराज जी ने ऐसा कभी भी अपने टाइम में नहीं बोला था। मैंने बहुत पुराने सत्संग सुने हैं संगत लोग के, कभी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो बोलते भी नहीं थे। वो तो ये सब बातें जो हम सुनते हैं, जो लिखित हो रही हैं, वो किसी पर्सन को बोली गई हैं। ना महाराज ने हमें कभी किसी को डायरेक्टली किसी उपाय के लिए बोला था। सिर्फ डायरेक्टली बोला था, मतलब संगत को बोला था, एज अ टुगेदर नहीं बोला था किसी को। यूनिवर्सल रूल नहीं था कि ये सबको बोल रहे हैं वो। बट ये सब लोग आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब लोग इतना अंधविश्वास में पड़ गए हैं, इतने मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। ऐसा लगता है कि नई संगत जो जुड़ रही है उनको क्या लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। वो तो और भी ज़्यादा वहम में पड़ रहे हैं, और वो उनको अंदर से खुशी की बजाय और दुखी हो रहे हैं कि वो मैसेजेस पढ़ के। सो आप सब संगत लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब मैसेजेस पे मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। आप सिर्फ गुरुजी के सामने बैठ के सिमरन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। आप गुरबानी सुनिए, गुरबानी में बहुत पावर है। एक्चुअली मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट मैं गुरबानी सुनता हूँ, और गुरबानी मैं ट्रांसलेशन में सुनता हूँ। एक पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक चैनल है यूट्यूब पे, वो सारी गुरबानी उसमें है, अराउंड 200-300। तो मैं रोज़ उससे एक नई गुरबानी सुनता हूँ रोज़ सुबह, और बहुत बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। वो सुन के ऐसा लगता है गुरुजी खुद आपको टीच कर रहे हैं, आपको लेसन्स दे रहे हैं, और दिन भर आप वो चीज़ गुनगुनाते हो अपने मन में। और आप ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आप ढंग से सिमरन कर रहे हो, बैठ रहे हो महाराज के आगे, उनसे बातें कर रहे हो, उन्हें अपनी अटेंशन दे रहे हो, तो आपको वो खुद रिवर्ट करेंगे आपकी दिनचर्या में। आपको खुद लगेगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं थ्रू योर एक्शंस ओनली। जो आप करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चीज़ें होती रही हैं, कैसे हो रही हैं। फिर आप किसी टाइम बैठ के सोचोगे कि अच्छा, ये तो मैंने बोला भी नहीं था, ये हो गया, महाराज ने कर दिया, और वो कनेक्शन खुद निकल जाता है महाराज से। यही तो मिरेकल है। वो कनेक्शन कैसे निकलता है, जो आप नॉर्मल दिनचर्या की चीज़ें कर रहे हो और आपको यही लगेगा कि वो महाराज ने ही की है, तो ये मिरेकल होता है। आई थिंक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी संगत जी। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का ये प्यारा सा डिवाइन सत्संग सुना, तो बहुत ही अच्छा सत्संग है ये। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।